नमस्कार। सोलफुल मंडे में आपका स्वागत करने के लिए आपकी अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल आपके साथ है। ये वीकली शो है। एवरी मंडे मॉर्निंग हम ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाते हैं। मेरे साथ कोई ना कोई मेहमान होते हैं और आजकल बहुत हफ्तों से मेरे साथ हैं तानाजी आचार्य जी, जो हमें बहुत सी ज्ञान की बातें समझाते हैं। और स्पेशली कोविड के दौरान सभी का मोरल थोड़ा डाउन है, सभी बहुत चिंतित रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि अच्छी अच्छी बातें अगर आप सुनेंगे तो आपका मन बहलेगा भी और मन को शांति भी मिलती रहेगी। तो आज भी तानाजी आचार्य जी ही मेरे साथ हैं और हमेशा की तरह एक संत कबीर दास जी के दोहे का वर्णन करेंगे, हमें एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में इन डिटेल बताएंगे। तानाजी के बारे में इतना बताना चाहूंगी कि ही इज अ हिंदू फिलोसोफर। हर तरह की सेरेमनीज कुछ भी हो आप उनसे करवा सकते हैं और बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से वो सभी को एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो वेद मंत्र हो या फिर किसी भी तरह की कोई भी चर्चा हो किसी भी टॉपिक पर। तो सबसे पहले कि मैं तानाजी का स्वागत तो करूंगी ही, पर आपसे भी ये कहना चाहूंगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बराबर इस प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं और फिर अपने व्यूज और अपने कमेंट्स मुझ तक पहुंचाते हैं, चाहे फेसबुक पर हो चाहे आप यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को देखें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। मेरा चैनल है सरिता सबरवाल। तो अब ताना जी से बात करते हैं। ताना जी कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ जी। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं? कैसा गुजरा एकदम। आपका पूरा पूरा सप्ताह, कैसा बीता? हाँ, काफी बिजी था थोड़ा। अभी कोरोना जी नजदीक करीब करीब गया है, तो अभी हाँ जी लाइफ इज कमिंग बैक टू नॉर्मल, सो जी क्वाइट बिजी। जी। तो आप आजकल खूब शादियां और दूसरे इवेंट्स, किसी के घर हवन है, किसी ने नया मकान लिया है, या किसी के बच्चे की एंगेजमेंट है या शादी है, तो खूब बिजी हो गया। अब शादियां हो रही हैं। हो रही है। हाँ जी हो हाँ रही जी। है। और कितने मेहमान आजकल अलाउड है? थोड़े ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है, पर लोग डरे रहते हैं और वो ये हम्म। कोशिश करते हैं कि कम से कम लोगों में काम हो जाए तो अच्छा है। तो कई लोग अपने आंगन में या अपने गार्डन में ही जो है टेंट लगा के कर रहे हैं। थोड़ी संख्या कम जी है। जी। ओके, सो लेस, ज्यादा जितने बहुत लेविश शादियां होती थी बहुत बड़े पैमाने पर कि 500 लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है और लोगों को ये वो लग रहा है कि बहुत न बुलाना सेफ है। जी। तो क्या सोशल डिस्टेंस रखते हैं थोड़ा बहुत? नहीं, मास्क वगैरह पहनते हैं? नहीं, सोशल कोई नहीं। डिस्टेंसिंग में नहीं, और मास्क भी बहुत कम लोग लगाते हैं। स्पेशली बूढ़े जी, लोग वगैरह लगाते हैं या केटरिंग वाले लगाते हैं। बाकी लोग बहुत कम मास्क लगाने लगे हैं अभी। राइट। ताना जी, हमने पिछले कई हफ्ते संत कबीर दास जी के दोहों पर चर्चा की है। उनके दोहों को आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। एंड इवन ऑन माय रेडियो, धूम रेडियो, बहुत से हमारे साथी आते हैं और बताते हैं कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। सो धन्यवाद उसके लिए। तो आज भी मैंने एक संत कबीर जी का ही दोहा चुना है और मैं चाहती हूँ कि उसका वर्णन आप हम तक अच्छी तरह इजी अपने तरीके से हम तक पहुंचाएं। सो संत कबीर जी ने कहा कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जाए कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। जहां तक मैं एक्सप्लेन करूंगी तो मैं इस तरह से करूंगी कि हे ईश्वर, हमें इतना पैसा दो या इतना धन दौलत दो, इतना खाने को दो कि हम अब आप भी भूखे ना रहे, अपने परिवार को भी, उनका भी पेट भर सके, और हमारे दर पर, हमारे दरवाजे पर अगर कोई भिखारी आता है या साधु संत आता है तो हम उनका भी पेट भर सकें। सो दिस इज माय एक्सप्लेनेशन। अब मैं चाहूंगी कि आप इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। वैसे सच कहे तो इससे और सरल जितना कबीर जी ने किया है, उससे सरल करना बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी ये बहुत ही सरल, ये बहुत ही सरल दोहा है, बट फिर भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए, लोगों के समझ के लिए कुछ बातें हम कह सकते हैं। क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी और ज्ञान
में कौन सी बात बहुत महत्व की है और कौन से कम महत्व की है, और कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, इस बात को ठीक से हमको समझना चाहिए। देखिए ना, इस दोहे में ये कहा कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो इसमें कबीर जी एक सामान्य मनुष्य, जो गृहस्थी होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, उनके ये प्रतिनिधि है। ये साधु सन्यासी और उस तरह के घर घर छोड़े हुए व्यक्ति नहीं है, तो सन्यासी नहीं है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, उसमें जी। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इनके लिए पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु गृहस्थी व्यक्ति के लिए हाँ, पैसे चाहिए, बिना गृहस्थ के घर चलता नहीं है। तो सामान्य रूप से 99% सभी हमारे समाज में लोग गृहस्थी होते हैं। तो उन सबके लिए उनका ये संदेश है कि भगवान हमें दीजिए। उन्होंने भगवान को मांगा है, और मांगने में क्या मांगा है? अर्थ, धन दौलत मांगी है। कई लोग धन को बुरा मानते हैं, पर धन जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी। और हमारे वैदिक सिद्धांतों में मानव जीवन के जो 4 पुरुषार्थ है, जीवन के जो 4 लक्ष्य है, जो इस जीवन में आकर के मनुष्य ने करना है, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्योंकि मोक्ष तो सबको चाहिए, आनंद सबको चाहिए। तो उसकी जो लैडर है, उसकी जो सीढ़ी है, जिससे जिससे वो पा सकते हैं मोक्ष को, तो धर्म के आधार पर अर्थ, अर्थ के आधार पर काम, और काम के आधार पर मोक्ष, एक क्रम है। धर्म तो एक राइटियस वे, एक नैतिक तरीके से जो है हम धन को कमाए, धर्म, चोरी का धन नहीं, मेहनत का धर्म हम कमाए, मेहनत से हम अर्थ कमाए, और अर्थ से हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करें। मानव जीवन है, हमारी कुछ कामनाएं हैं, कुछ हमारी जरूरतें हैं, वो तो पूर्ण करना ही पड़ेगा। उसके बिना तो हम ना जी पाएंगे, ना हम जो है आनंदी हो पाएंगे। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे बीच में जो अर्थ है, वो इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। अर्थ है तो मोक्ष है, अर्थ नहीं तो मोक्ष नहीं है। अर्थ के बिना कहते सभी व्यर्थ है। ये पैसा बड़ी बुरी चीज है, कहते हैं ना, पैसा होता है तो रामू का रामराव हो जाता है, और पैसा नहीं तो रामराव का रामू हो जाता है। ये पैसा ऐसी चीज है कि पैसा नहीं है तो बड़े बड़े लोगों का भी कहते ना, बंदर बन जाते हैं, मंकी बना देता है, वो बहुत लाचार बना देता है, बहुत दुखी बना देता है, और सारे जीवन के सपने नष्ट हो जाते हैं, और बहुत दुख का कारण जीवन बन सकता है। तो अर्थ जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बिना गलती के कबीर जी कहते हैं कि साई इतना दीजिए, हमें हमें कुछ दीजिएगा, धन दौलत दीजिएगा, जिसमें जामे कुटुंब समाए। ये इनकी लिमिट है, जो उन्होंने बोला साई इतना दीजिए, वो कितना दीजिए, ये सारे इस दोहे का एक सीक्रेट वर्ड है, जो उस पूरे दोहे में अर्थ जोड़ देता है, एक महत्व उसमें लाता है। कहता है इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मेरा कुटुंब का भी ब्रेड बटर चले, मैं भी भूखा न रहूं, इन्हीं की परिवार खाए और मैं भूखा, ऐसा भी न हो। और केवल मैं और परिवार ही नहीं है, घर में कोई साधु आ जाए, कोई गरीब कोई भूखा आ जाए, तो मैं उसको भी रोटी खिला सकूं, इन्हें मेरा परिवार का भी निर्वाह हो, और साथ में किसी की मैं थोड़ी मदद भी कर सकूं, किसी गरीब के साधु की मदद भी कर सकूं, तो इतना दे दीजिएगा। तो जैसे मैंने कहा कि इस दोहे में साई इतना दीजिए, जो उन्होंने लिमिट रखी है, वो लिमिट ही हमको इसमें सीखना है। और हमसे जो गलती होती है, कितना जी, ये कितना और इतना सारा जीवन का सारा खेल इसी में खेल है। अब कबीर जी की बात इतना समझो, जो उन्होंने बोला, तो रहोगे सुखी। यदि इतने को कबीर जी के भूल करके आप अपनी मर्जी से उसको बढ़ाओगे और लालच करोगे, तो आपको मोक्ष नहीं, बुरी बात। देखिए ना, ताना जी, जब हम बच्चे थे, मुझे याद है कि
हमारे मम्मी पापा भी हमेशा ये कहते थे कि हमारे पास, हमें संतुष्ट होना चाहिए, कंटेंटमेंट होनी चाहिए दिल में। इतना नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा हो, हम भी खाएं, हमारा परिवार भी फलता फूलता रहे, और हमारे घर में साधु संत लोग आते ही रहते थे, उनके लिए भी इनफ हो। कोई भिखारी भी आ जाता था दरवाजे पर तो उसको भी खाली नहीं भेजना, उसको भी देना है। तो ये हमारी संस्कृति, हमारी ट्रेडिशन में रहा है हमेशा इसी तरह से। आश्रम पद्धति में ब्रह्मचारी भी डिपेंड करता है गृहस्थी के ऊपर, वानप्रस्थी को भी गृहस्थी खिलाता है, सन्यासी को भी गृहस्थी ही खिलाता है। गृहस्थ जो है ये जी। आश्रमों का राजा आश्रम मानते हैं। तो जब गृहस्थी के हम्म। पास होगा तो वो खिलाएगा, उसके पास नहीं होगा तो ब्रह्मचारी भूखा तो मरेगा, कैसे खिलाए? वानप्रस्थी भूखा मरेगा, हम्म। सन्यासी भूखा मरेगा। तो ये बहुत जी। जरूरी है कि गृहस्थी लोग जो है साधुओं की, गरीबों की भी रक्षा करे। इतना धन होना बहुत आवश्यक है, एक जी। लिमिट तक धन का होना बहुत जरूरी है। उससे कम हो तो दुखी होंगे, और उससे ज्यादा हो तो भी दुख आएगा। तो इसलिए कबीर जी ने बिल्कुल इतना कह करके जो पूरी जो उसकी लिमिट दी है, तो बस उस लिमिट में तो ठीक है, लिमिट क्रॉस करो आगे जाओ तो दुख है, लिमिट से पीछे भी दुख है। तब भी तो। हाँ, तो इसलिए शास्त्रों में जैसे ये यजुर्वेद में भी कहा है कि माँ गृधः, हे मनुष्य तू लालच मत कर। हम्म। लालच करेगा तो दुखी हो जाएगा, हम्म। लेकिन लालच बुरी बला है, और लालच की कोई लिमिट नहीं है। लालच हम्म। इतनी बड़ी चीज है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ग्रीड जिसको हम कहते हैं, ये षड विकारों में आ जाती है। जी। और इसी के कारण फिर ईर्ष्या, द्वेष, चोरी, जो ये गलत काम करना, अन्याय करना, अत्याचार करना, ये मनुष्य केवल लालच की वजह करता है। बिल्कुल। जरूरत के लिए नहीं करता, लालच के लिए करता है। संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके पास करोड़ों धन दौलत पड़ा हुआ है, पर फिर भी उनकी लालच जाती नहीं है, संतोष जीवन में आता नहीं है। तो जब संतोष नहीं आएगा तो आपको सुख मिलेगा नहीं। हम्म। इसलिए कबीर ने उस लालच को ब्रेक लगा कर ये कहा कि संतोष जीवन में आना बहुत जरूरी है, और जी। संतोष ही धन है सबसे बड़ा। क्योंकि ये कहा हुआ है कि संतोषाद अनुत्तमम सुख लाभ, संतोष से ही मनुष्य के जीवन में एक विशिष्ट स्पेशल सुख आता है। संतोष नहीं है तो हम्म। कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी नहीं रह सकते। योग दर्शन में जैसे यम नियम, आसन प्राणायाम कहा है, उसमें नियमों में उन्होंने कहा है कि शौच संतोष, संतोष होगा तो ही आपको समाधि लगेगी, आपका मन एकाग्र होगा और आपको मोक्ष मिलेगा। ये जी। बहुत जरूरी बात है, इतना इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। संतोष। संतोष ही सच्चा धन है। अब हम्म। संतोष में क्या है कि चाहे उसके पास कम हो ज्यादा हो, वो दोनों में भी सुखी रह सकता है, दोनों में भी सुखी कंटेंटमेंट रह या। सकता है। हाँ, पर फिर भी कबीर जी की लिमिट हमको ध्यान रखना है कि जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, इतना जरूर हमें मिले, उतने में संतोष कर लेना चाहिए। हाँ जी। और उस नियम में आगे कहा अपरिग्रह, आपके देह, आपके शरीर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए सब कुछ आपको सब मिला है, तो आपको कोई फालतू मिलता भी हो तो लालच नहीं करो। कभी तो कहो कि हम्म। इट इज इनफ फॉर मी, इट इज इनफ हाँ तो जी। कहो ना। क्या फुकट का मिल रहा है तो अब गलत मिल रहा है तो आप लेते चले जाओ। जैसे भोजन को हम बैठे हुए हैं, भाई एक दो तीन चार जितना खाना है पेट भर खाए, अब पेट भरने के बाद भी आप लालच करो तो पेट फूटेगा, पेट बुरी बात खराब है। हो जाएगा, सुख तो मिलेगा नहीं, दुख मिलेगा। बिल्कुल। तो इकोनॉमिक्स का भी यही नियम है कि भूख लगी, पहली रोटी बहुत अच्छी लगती है, दूसरी रोटी कम अच्छी लगती है, तीसरी चौथी फिर ठीक है, नहीं। पांचवी के बाद लगता है कि अब काफी है, छठी खाओ तो दुख हो जाता है, सातवीं में और दुख हो लालच। जाता है। तो वो जो मध्यम जी। मार्ग होता है, वो इतना, बस वो जो है वो बहुत बड़ी चीज है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। एक हम्म। घटना है, कोई कोई राजा किसी अपने एक सेवक के ऊपर प्रसन्न होकर कहने लगा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्या मांगना है मांग लो। तो हम्म। उसके मन में लालच हो गई, राजा दे ही रहा है तो जरा ज्यादा मांग लेते। तो राजा ने कहा ऐसा कर, तू सुबह से दौड़ना शुरू कर और शाम तक एक चौकोन बना ले भूमि का। तो जी। दिन भर तो स्क्वायर जितना बना ले। दौड़ करके एक स्क्वायर बना लेगा ना, स्क्वायर पूरा हो जाना चाहिए,
तो वो पूरा का पूरा हम्म, स्क्वायर की भूमि मैं आपको दे दूंगा। तो उसके मन में लालच, उसको लगा जरा मैं मैक्सिमम बड़ा स्क्वायर स्क्वायर बना लूं। तो लेंथ में दौड़ा, दोपहरी हो गई, फिर फिर विड्थ में दौड़ा, काफी समय निकल गया। दोबारा जब वो लेंथ पे आ गया तो शाम का समय आ गया। तो जितना शाम का समय आ गया वो और दौड़ने लग गया। उसको ये डर था कि मेरा स्क्वायर पूरा नहीं होगा तो जो मिला हुआ है वो भी चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। और परिणाम हुआ कि वो शाम भी हो गई पर उसका स्क्वायर पूरा नहीं हुआ। तो राजा ने कहा भैया तुझे बोला था, जो स्क्वायर पूरा करेगा वो तेरा, और स्क्वायर नहीं पूरा करेगा तो फिर तुझे कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं। तो राजा ने कहा देख भाई, लालच इतनी नहीं करना चाहिए था तुझे, तुझे उतने की जरूरत नहीं थी, पर तू इतनी लालच कर गया कि छोटा करते स्क्वायर करते तू बना रास्ते लेते पे ही हैं। मर गया। तो ऐसे लालच हम्म, का और ऐसे कमाने का भी फायदा क्या है? क्या फायदा है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जीते हैं कि जैसे मानो पैसे कमाने के लिए पैदा हो गए। बिल्कुल, होड़ लगी है और और। रैट रेस कहते हैं ना, रैट रेस, ज्यादा ज्यादा हम्म, ज्यादा आजकल लोगों में बहुत चला है। फटाफट एजुकेशन करे, फटाफट नौकरी करे और जल्दी में मिलेनियर बन जाए, बस फटाफट। तो एक रैट रैट रेस लगी हुई है। तो उस रैट रेस जी में जी। जो है कोई भी व्यक्ति कभी भी जो है ना खुश नहीं हो सकता है। हम विचार नहीं करते बेसिकली। ऐसा हम्म, कहते हैं कि जो मोस्टली हमारे जीवन में हमारे जो कुछ हमारे पास होता है, जैसे घर होता है, उसका 30% हम यूज करते हैं। बड़े बड़े बिल्कुल। गाड़ियां लेते तो उसमें उसमें क्या है, 30% भी यूज नहीं करते उसके सभी सुविधाओं को। एक माइक्रा में और जी, रॉल्स राइस में देखो तो फर्क करने में, कोई फर्क। यूज करने में कोई बहुत फर्क नहीं है। वही 30-35% यूज करते, बाकी बेकार रहता हम्म, है। घर होता है तो नीचे एक टेलीविजन हॉल में और किचन में रहते हैं, ऊपर बेडरूम में तो आते ही नहीं है, ऊपर के कमरों में कितने कमरों में जाते ही नहीं है। 30% भी बिल्कुल, यूज दो नहीं हो सकता। बेडरूम खाली पड़े रहते हैं। और हाँ। लोगों को लगता है बड़ा घर हो जाए। तो मैं कहता हूँ हम्म, भाई बड़ा घर तो हो जाए, यूज तो तुम करते नहीं। तो न हम्म, यूज करने वाला ऐसा यूजलेस आप धन या चीजें इकट्ठे करने में जिंदगी बर्बाद करना ही तो है ना। जिंदगी समय ही तो है ना। तो समय अपने पैसे कमाने में लगा दे यार, भोगने का भी समय नहीं है। कितने लोगों को मैंने ऐसे देखा हुआ है कि कमाते 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 आते, ये सोच के कि रिटायरमेंट के बाद में हम बहुत एंजॉय करेंगे और रिटायरमेंट तक बहुत कमाएंगे। होता यह है कि रिटायरमेंट आते आते तो कई लोग खत्म हो जाते हैं और कुछ लोग रिटायर के बिल्कुल, बाद में 1-2 साल में निकल जाते हैं। कमा के रखा है, खाने के लिए समय नहीं है। समय ही नहीं है। और ये हम समझते नहीं है भाई, धन जो है, वेदों ने कहा हुआ है कि प्रॉस्पेरिटी इज ऑलवेज गुड है। वयम श्याम हम्म, पतयो रैणाम, हम जो है धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। ये कहा है कि नाल पे सुखम, थोड़े में नहीं है, जितना अधिक मिले उतना अच्छा है। भूमो वही सुखम, हमें भरपूर मिले, हम्म, पर इतना भी मिलकर करना क्या है कि जिसका हम उपयोग ही नहीं कर सकते। जी। और धन ऐश्वर्य के दो तीन ही वे होते हैं, कहते हैं ना कि तीसरो वित्त से गतयः, धन के तीन गतियां हैं। या तो आप हम्म, भोग करो, या कि साधु जी संत गरीब को दे दो, और नहीं तो उसका विनाश हो जाएगा। जी। बिल्कुल। भोग की मर्यादा है, ज्यादा खा नहीं सकते, ज्यादा पी नहीं सकते, एक समय एक कपड़ा ही तो पहनेंगे ना। भोग की लिमिट है। और बाकी बचा तुम दान दे दो, और नहीं दान दोगे तो फिर बिना खाए भी रह गया, बिना दान के भी रह गया, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमको थोड़ा सा लिमिट रखने की कोशिश करना चाहिए। उसमें एक इसमें भर्तृहरि ने कहा हुआ है कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम लोग धीरे धीरे जो है ना बूढ़े होते चले जाते हैं। जवानी में तो हम्म, सोच में आता है कि भाई आदमी में ये कमाना है वो कमाना है, महत्वाकांक्षा होती है। पर अभी बुढ़ापा आ गया है, तो एक तृष्णा है कि वो कभी बूढ़ी नहीं होती। शंकराचार्य ने इंसान की कहा है कि तृष्णा। हाँ। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। कहते ये धीरे धीरे समझना चाहिए था। आंख से कम दिख रहा है, दांत गिरते चले जा रहे हैं, शरीर काम नहीं कर रहा है, चला नहीं जा रहा है, भगवान इंडिकेशन दे रहा है। अब तो अपना जीवन का कैलकुलेशन संभाल, मैनेजमेंट कर ले, संभाल। जाने का समय आ गया हाँ। है। पर जाने का हम्म, समय आ गया तो भी आदमी समझता नहीं है, और उसकी आशा जी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। जी। कई बार लोग बड़े हम्म, लोगों के लिए कहते हैं भाई, पहले बच्चा था
एजुकेशन की चिंता करता था, फिर शादी की चिंता करता रहा, शादी भी हो गई, इंसान बच्चों कभी की बात चिंता भी करता समझे। रहा, बच्चे भी आ गए, तो फिर बच्चों की शादियों की चिंता करता रहा, बच्चों की शादियां भी हो गई, ग्रैंड चिल्ड्रन भी आ गए। यमराज कहते हैं भाई आप तो चलो, तो कहता है अभी यमराज जी ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी एक तो ग्रैंड चिल्ड्रन की शादी देखने दो, शादी देख लूं मैं, शादी देखने ये दो। लालसा नहीं जाती है। लालसा या आशा जो है मनुष्य की बुरी चीज है, और यही दुखों का मूल कारण है। हाँ जी। दुखों का मूल कारण हमारी लालच, हमारी तृष्णा, हमारी अनावश्यक आती जो आशा है ना, वो होने के कारण क्या होता है, सब कुछ होते हुए भी दुखी होते हैं। सब कुछ है हम्म, फिर भी भिखारी, सब कुछ है फिर भी चोरी, स्वार्थ करते रहते, लालच करते रहते, और हम सुखी नहीं हो पाते। तो इसीलिए इस इसीलिए दोहे में हाँ। विवेक दिया इतना, हाँ जी। और वो विवेक हमको आएगा ना, तो नेचुरली हमारे में वैराग्य आएगा। अभी मुझे हम्म, इतना चाहिए, एक काफी, इससे मुझे दो ज्यादा की नहीं। जरूरत नहीं। अभी हम्म, अभी एक गाड़ी से काम चल रहा है मेरा, तो दो चार गाड़ियां मुझे क्यों चाहिए? क्यों चाहिए। मुझे कहना चाहिए भाई मुझे एक काफी है, मुझे अब नहीं हम्म, नहीं चाहिए। एक 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 जी। एक, एक कपल की मैंने कहानी सुनी थी। गरीब कपल था, हस्बैंड आगे आगे जा रहा था, पीछे पत्नी आ रही थी, बहुत गरीब थे बेचारे, डे टू डे का काम धाम करके अपना जीवन बिताते थे। तो पीछे से पत्नी आ रही थी, आगे आगे पति जा रहा था, तो समहाउ पति रास्ते में थोड़ा पैर से कुछ ढका, किसी को चीज को ढका। हम्म, पत्नी ने देखा ये क्या किया उन्होंने, तो पत्नी हम्म, ने कहा कि तो क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कुछ नहीं बस ऐसे ही। पत्नी ने कहा ये ऐसे नहीं था, कुछ तो किया है, अपने कुछ ढका अपने यहाँ पर। तो वो बच नहीं पाया, कहने लगा थोड़ा कुछ नहीं, एक सोने की अंगूठी पड़ी थी, अब तो पीछे आ रही थी, मैंने कहा ये औरत की जात है कि सोने को देख करके अंगूठी को लालच न करे, तो मैंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। हस्बैंड को लगा कि मेरी पत्नी का वैराग्य खत्म खराब न हो जाए, और पत्नी ने कहा मुझे बड़ा दुख है कि अब मेरे पति हो, और आपको अभी भी जो है मिट्टी और सोने का फर्क दिखाई दे रहा है। मुझे तो मिट्टी और सोने का फर्क भी नहीं दिखाई देता, हम्म, मुझे बहुत दुख है। तो वैराग्य जब मनुष्य में आता है, तो उसके लिए सोना भी मिट्टी के बराबर होता है उसके। मिट्टी के बराबर होता और है, रोज मिट्टी। की दाल रोटी खा करके मेहनत करके आराम की नींद सोता है, वो लालच नहीं करता। इसलिए कभी कभी तो ये गरीब लोग ना बहुत समाधानी होते हैं। पर बहुत क्विकली एक पॉइंट बताता हूँ आपको मैं। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे कोई इच्छाओं को हम मारे, छोटी मोटी इच्छाएं अवश्य पूर्ण कर लेनी चाहिए। ये तो होता क्या है कि कभी कभी छोटी मोटी इच्छाएं हम दबा देते हैं ना, तो फिर मरते समय तक यही लगता है कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। तो इसलिए मन में कोई छोटी मोटी इच्छा आती है, पूर्ण कर लेना चाहिए। एक मित्रों की बात क्विकली बताता हूँ। कुछ मित्र पब में जाते थे। अ, हाँ जी। बाकी सारे तो बड़े बड़े पिज्जा, बड़े बड़े शराब के ग्लास, बड़े बड़े चार पांच सिगरेट पी रहे। एक था जो एक सिगरेट पीना, छोटा सा दारू का गिलास पीना, छोटा सा पिज्जा लेता था। एक बार ऐसा हुआ, करते करते वो 85 ईयर का हो गया था। एक दिन उसने सबसे बड़ा पिज्जा मंगाया, लंबा दारू का ग्लास लिया, 5-6 सिगरेट पिए, कुछ और सिगरेट खरीदे, वो दारू भी और तरह की खरीदे। तो मित्रों ने बोला कि क्या हो रहा है आज? तो सब पब के बाहर गए, जाके उन्होंने पूछा भाई तुम अभी तक तो कभी इतना बड़ा ग्लास नहीं लिया, ये सिगरेट कभी नहीं पी, इतना बड़ा पिज्जा कभी नहीं खाया, ये हो क्या गया? बड़ा गंभीर होकर कहने लगा तुझे मालूम है, अब मैं 85 ईयर्स का हो गया हूँ। अब मैंने वो सभी काम करने हैं जो मेरे जीवन की छोटी छोटी इच्छाएं थी। नहीं किया। अभी बड़ा पिज्जा खा के देखना है, बड़े दारू का शराब पी के देखना है, सब तो दारुए बने पी के देखनी है। मुझे अपने मेरे गांव जाना है, मेरे मित्रों को मिलना है, मेरे गांव के नदी पे जाना है, मुझे ये करना है। छोटी 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 जो मेरी इच्छाएं है ना, वो मैंने करके देखनी है। तो अभी मैंने जाने के पहले कोई इच्छा जीवन में रखनी नहीं। छोटी छोटी इच्छाएं जब तक पूरी नहीं हो, हम किसमें प्रवृत्त नहीं होंगे तो निवृत्त कैसे होंगे? नियम भोग बिल्कुल। के बिना अपवर्ग नहीं है। ये शरीर, हम्म, ये सभी कुछ संसार जो है भोग के लिए दिया हुआ है, तो भोग अवश्य करना चाहिए। इतना करना चाहिए कि हम उसमें से निवृत्त हो जाए। तो वही निवृत्ति जो है मिलाने के लिए कबीर जी ने कहा इतना बस। बस इतना साईं दीजिए इतना जाने कुटुंब दीजिए, समाए, जाए मैं भी भूखा न कुटुंब रहूं साधु समाए, न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ताना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आपने इसे एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी साथियों ने इसमें से कुछ तो ग्रास्प किया होगा, कुछ तो सीखेंगे इससे। आपका धन्यवाद करते हुए आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रोग्राम को आप पसंद करते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं, कमेंट
लिखते हैं। तो आने वाले दिनों में फिर हमारे साथ होंगे ताना जी नेक्स्ट मंडे, और किसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। पर आप सोलफुल मंडे भी देखते रहिए, हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम भी देखते रहिए, और हमारे धूम रेडियो को भी सुनते रहिए। धूमरेडियो.com ऑनलाइन रेडियो है, तो फॉलो कीजिए हमें। इंस्टाग्राम पे भी हैं एंड ऑल्सो ऑन फेसबुक पेज, तो जरूर सुनिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखें। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जरूरी है कि अपना ख्याल जरूर रखिएगा। इसी के साथ मैं सरिता अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ। फिर मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते।